बाहुबली चौगले पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान नगरी कायदा लागू होने से दिगंबर जैन मुनियों को मुनिचर्या का पालन करना मुश्किल होगा। इस कानून का दिगंबर जैन धर्म के ऊपर क्या असर होगा? देखो, मार्ग है तो समस्याएं तो हैं। रास्ते में आप चलते हो घर छोड़ करके, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये दुनिया है, दुनिया में जब रास्ता है तो दुर्घटनाएं भी होंगी, बैरियर भी मिलेंगे, चुंगी चौकियां भी मिलेंगी, गाड़ी रुकेगी भी और गाड़ी पास भी होगी। अब कभी सीधी सीधी होगी, कभी ले दे के होगी, लेकिन आज तक कोई गाड़ी चुंगी चौकी पर रुकी नहीं है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे पंचम काल जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा, ये समस्याएं आती जाएंगी। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ना है। ये पंचम काल है। पंचम काल में अच्छे लोगों पर संकट ज़्यादा है। पंचम काल में अच्छा धर्म मिटेगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप में उन चीज़ों को बढ़ावा देगी जो चीज़ गलत की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपना खुद परिवर्तन निश्चित किया है। तो ये सब चीज़ों के लिए तैयारी करके रखना चाहिए। तुम कहो कि ये रास्ता है, रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर ना हो, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप खुद तैयारी करके चलिए कि पंचर हो जाएगी तो क्या करोगे। मार्ग पर चलोगे तो कोई भी दुर्घटना होगी, उन दुर्घटनाओं को सबको ध्यान में रखो। तैयारी क्या है। अब ये सारे मुनियों के प्रति आक्षेप आएंगे, कभी कोर्ट से आएंगे, कभी वकील करेगा, कभी समाज करेगा। उनको तो नहीं रोका जा सकता है। उनसे निपटने की तैयारी की जा सकती है कि यदि ये हुआ तो हम दिगंबरत को सुरक्षित इस ढंग से रखेंगे। यदि ये हो गया तो भी दिगंबरत रहेगा, ये हो गया तो भी दिगंबरत रहेगा। यदि हम सड़क पर नहीं निकल पाए तो दिगंबरत तो सुरक्षित रहेगा, चाहे भली वो एमडी कॉलेज में रखना पड़े लेकिन सुरक्षित रखेंगे, चाहे एक मंदिर में रखना पड़े तो सुरक्षित रखेंगे। हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे धर्म को सुरक्षित रखा। जब यहाँ पर मुनियों का अभाव, दक्षिण भारत में मुनि महाराज एक नसिया के अंदर बंद होकर रहते थे। 8 दिन में 1 दिन आहारचर्या को आते थे, वो भी अपनी व्यवस्थित करके। फिर भी उन्होंने उस संकट में, आज तो कुछ भी नहीं है संकट, बीच में जो 600 वर्ष का काल आया, 600 वर्ष का, 1 साल का नहीं, 600 वर्ष में जो मुनियों की स्थिति विपरीत बनी, जो मुनियों को निकलना वर्जित हुआ, ऐसे समय पर भी हमारी समाज ने मुनि धर्म को सुरक्षित किया और मौका पाते ही मुनि धर्म आज सब में फैल गए। तो समस्या से भागो मत, समस्या का समाधान सोचो। विपरीतताओं से घबराओ मत, उन विपरीतताओं से जूझना सीखो। समस्याएं तो आती रही हैं, आ रही हैं और आती रहेंगे। अरे तुम पंचम काल की बात कर रहे हो, चौथे काल में देखो 700 मुनियों को किस तरीके से उपसर किया हस्तिनापुर में। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। वो तो चौथा काल था। चौथे काल में भी जब इतने बड़े बड़े संकट आ गए, तो ये तो पंचम काल है। इस काल में तो हमें और सावधानी रखना चाहिए ऐसा।